बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पॉइंटर्स को स्ट्रिंग्स के साथ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पहले हमने पॉइंटर्स का सिंपली इंट्रोडक्शन देखा हुआ है। उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ का एवरेज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो प्रोग्राम किया है। उसके बाद हमने चेक किया था कि पॉइंटर्स को अरेज के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि पॉइंटर्स को स्ट्रिंग्स के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। बेसिकली स्ट्रिंग भी एक अरे ही होती है, कैरेक्टर टाइप की एक अरे, लेकिन पॉइंटर को स्ट्रिंग के साथ यूज़ करते हुए और पॉइंटर को दूसरे अरे के साथ यूज़ करते हुए थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आज हम देखेंगे कि पॉइंटर को स्ट्रिंग्स के साथ किस तरह से यूज़ करते हैं। तो सपोज ये एक हमने स्ट्रिंग लिया, कैरेक्टर टाइप का चूँकि स्ट्रिंग होता है, हमने उस स्ट्रिंग में क्या करना है, हमने किसी का नेम एंटर करवाना है और साइज़ रखा 20। सपोज वो नेम हो सकता है मोहम्मद अब्दुल्ला। ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में क्या हमारे पास कैरेक्टर टाइप की एक 20 साइज़ की एक अरे है और उसमें हमने मोहम्मद अब्दुल्ला एंटर किया हुआ है। और इंडेक्सेस जिस तरह से अरे में होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं और एंड जितना हमने रखा हुआ ये 19 तक जाएगा। तो इंडेक्सेस कितने होंगे, 0 से लेके 19 तक होंगे। और स्ट्रिंग को एंटर करने का, स्ट्रिंग को जो अरे का एंड है वो ये 19 है, लेकिन स्ट्रिंग का एंड और होता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग का एंड हमारे पास कहाँ होता है, जहाँ पे नल कैरेक्टर होता है। ये कंपाइलर ऑटोमेटिकली जहाँ पे स्ट्रिंग एंड होता है उससे नेक्स्ट लोकेशन पे उस /0 लिख देता है, जिससे हम नल कैरेक्टर कहते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि आपकी स्ट्रिंग यहाँ तक एंड हो गई है। ज़रूरी नहीं कि स्ट्रिंग का जो है साइज़ वो भी अरे के साइज़ के इक्वल हो। तो इसलिए हमने जब स्ट्रिंग्स रखनी होती हैं और बाद में स्ट्रिंग पे कोई ऑपरेशन मैनिपुलेट करना हो तो हम एंड तक 19 तक तो जा नहीं सकते, क्योंकि हमारी स्ट्रिंग तो 16 पे एंड हो रही है। तो स्ट्रिंग के एंड के लिए फिर हम किसको यूज़ करते हैं, हम नल कैरेक्टर को यूज़ करते हैं। तो हमने 20 साइज़ की एक स्ट्रिंग ली और उसके साथ ही हमने कैरेक्टर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया। पॉइंटर वेरिएबल कैरेक्टर टाइप का इसलिए लिया क्योंकि उसने कैरेक्टर टाइप की स्ट्रिंग को पॉइंट करना है। तो हम ये देखते हैं कि पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए हम इस स्ट्रिंग तक कैसे जा सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने कैरेक्टर टाइप की एक स्ट्रिंग ली जिसका नाम रखा नेम और उसका साइज़ है हमारे पास 20। और साथ ही हमने कैरेक्टर टाइप का क्या लिया, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया। पॉइंटर वेरिएबल का डिक्लेयर किस तरह से करते हैं, एस्टेरिक पॉइंट के साथ। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, उस स्ट्रिंग में जो हमने नेम के नाम से स्ट्रिंग ली हुई है उसमें नेम एंटर करवाते हैं। एंटर यूअर नेम। और स्ट्रिंग को अगर हम सिंपली सीन से एंटर करेंगे तो कंप्लीट स्ट्रिंग एंटर नहीं होगी। अगर स्ट्रिंग के अंदर स्पेसेस हैं, जैसे हमने मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा हुआ है, मोहम्मद अब्दुल्ला इधर क्या है, एक स्पेस है। तो अगर हम अकेला सी इन का फंक्शन यूज़ करते हैं तो स्पेस के बाद वाली जो हमारी इनपुट है वो अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। इसलिए हम सी इन डॉट गेट लाइन का फंक्शन यूज़ करते हैं, जो जितनी भी स्ट्रिंग हो सारी को एंटर करवा देता है, सी इन डॉट गेट लाइन। और यूज़ किस तरह से करते हैं, स्ट्रिंग का नेम देना है और साथ ही उसका साइज़ बताना है। तो इस तरह से अगर हम मोहम्मद अब्दुल्ला एंटर करेंगे तो मोहम्मद अब्दुल्ला ही एंटर होगा। लेकिन अगर सीन डॉट गेट लाइन यूज़ नहीं करते, अकेला सीन यूज़ करते हैं, तो मोहम्मद अब्दुल्ला की जगह ओनली मोहम्मद एंटर होगा। जैसे स्पेस आएगी और आगे वाली इनपुट आएगी वो एंटर नहीं हो सकेगी। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करते हैं, हम पॉइंटर को यूज़ करते हुए इसे, ये इनपुट हो गई स्ट्रिंग, हम ये देखते हैं कि पॉइंटर को यूज़ करते हुए इस स्ट्रिंग को आउटपुट कैसे करेंगे। मतलब आउटपुट में हम नेम यूज़ नहीं करें, स्ट्रिंग का नेम यूज़ नहीं करें, पॉइंटर का नेम यूज़ करें, तो किस तरह से आउटपुट आएगी। तो इधर हम क्या करते हैं, यूजिंग पॉइंटर हमने आउटपुट किस तरह से लेनी है, आउटपुट यूजिंग पॉइंटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने पॉइंटर का वेरिएबल को असाइन कर देना है स्ट्रिंग का नेम। पॉइंटर के वेरिएबल को असाइन कर देना है स्ट्रिंग का नेम। स्ट्रिंग क्या है, एक अरे, और अरे का नेम क्या होता है, उस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस होता है। तो पॉइंटर में क्या चला जाएगा, उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस चला जाएगा। तो जब हम पॉइंटर वेरिएबल में क्या चला जाएगा, इस अरे का स्टार्टिंग एड्रेस चला जाएगा। मतलब
इस एम का एड्रेस चला जाएगा। इस एम के ऊपर जो एड्रेस होगा 001H या जो भी होगा वो चला जाएगा। और जब हम इसे आउटपुट में यूज़ करेंगे तो स्ट्रिंग खुद ब खुद कंप्लीट डिस्प्ले हो जाएगी। मतलब हमें खुद से प्लस प्लस करके आगे नहीं जाना पड़ेगा। पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, पॉइंटर वेरिएबल को जब हमने स्ट्रिंग का नेम असाइन किया तो इसके पास एम का एड्रेस पहुंच गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एम डिस्प्ले करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सारी स्ट्रिंग को ऑटोमेटिकली खुद ही डिस्प्ले करता जाएगा। MHAMMAD मोहम्मद अब्दुल्ला कंप्लीट को खुद ही डिस्प्ले कर देगा। जस्ट हमने क्या किया, हमने पॉइंटर के वेरिएबल नेम को स्ट्रिंग का नेम असाइन किया है। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। एंटर योर नेम, सपोज हमने मोहम्मद अब्दुल्ला एंटर किया तो आउटपुट यूजिंग पॉइंटर, आउटपुट यूजिंग पॉइंटर को क्या आ गया, मोहम्मद अब्दुल्ला। हमने ये पाई यूज किया है, यू एंटर्ड, क्या एंटर किया है, वो एंटर जो कुछ हमने एंटर किया वो नेम में एंटर किया, लेकिन वो हम पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हुए डिस्प्ले करवा रहे हैं। अगर हम इधर नेम लिखेंगे तो भी वही आउटपुट आएगी, और अगर POI लिखेंगे तो भी वही आउटपुट आएगी, ठीक है। हमने मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा तो यूजिंग पॉइंटर, अभी तक पॉइंटर को यूज़ तो नहीं किया हमने क्योंकि हमने नीचे नेम लिखा हुआ है। तो इधर नेम लिखा है तो पहले ये मैसेज डिस्प्ले होगा, यू एंटर्ड, आपने क्या एंटर किया, आपने मोहम्मद अब्दुल्ला एंटर किया। मोहम्मद अब्दुल्ला नेम में एंटर किया है तो इसलिए नेम उसकी वैल्यू को उसके अंदर पड़ी हुई स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम नेम की जगह पाई यूज़ करते हैं, पॉइंटर का नेम यूज़ करते हैं तो भी सेम आउटपुट आएगी। मतलब पॉइंटर वेरिएबल को जब हमने इधर नेम असाइन किया स्ट्रिंग का, तो स्ट्रिंग का जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगा वो पॉइंटर के पास पहुंच जाएगा, और पॉइंटर उसे स्टार्टिंग को डिस्प्ले करने के साथ साथ नेक्स्ट खुद ही मूव करता जाएगा। एम को डिस्प्ले करने के बाद खुद ही एच को, यू को, एच को, AMM को, कंप्लीट स्ट्रिंग को खुद ही डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। तो एक तरीका तो ये है कि हम स्ट्रिंग को किस तरह से आउटपुट दे सकते हैं यूजिंग पॉइंटर। दूसरी चीज़, हम अगर हमने इनपुट लेने के लिए इधर हम नेम यूज़ नहीं करें, चलो वो चीज़ बाद में देखते हैं। एक तो हमने आउटपुट इस तरह से डिस्प्ले, एक हम ऐसे चाहते हैं कि हम जब हमने किया दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि जब हमने पाई इज इक्वल टू नेम किया, इधर पाई इज इक्वल टू नेम किया तो स्टार्टिंग पाई इज इक्वल टू नेम किया तो जो स्टार्टिंग एम का एड्रेस था वो वाई में चला गया और उसने ऑटोमेटिकली आगे वाले खुद से ही डिस्प्ले कर दिए। तो अगर हम चाहें कि हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर डिस्प्ले करवाएं, पहले एम डिस्प्ले हो फिर थोड़े से गैप के पास एच, मतलब पाई कम्प्लीटली स्ट्रिंग को एक ही दफ़ा शो ना कर दे बल्कि एक एक कैरेक्टर करके डिस्प्ले करे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं। वाइल क्यों यूज़ किया कि स्टार्टिंग तो आ जाएगा इधर POI इज इक्वल टू नेम, तो इसके पास ये क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस आ जाएगा, एम का एड्रेस इसके पास पहुंच जाएगा, तो ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी, ठीक है। और इनिशियलाइजेशन के बाद हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन हमने क्या करनी है, कहाँ तक डिस्प्ले हो, कहाँ तक स्ट्रिंग डिस्प्ले हो, जब तक \0 ना आ जाए। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर को यूज़ करेंगे। पॉइंटर में क्या होता है, एड्रेस, तो हम क्या चाहते हैं, अगर उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू लेनी हो तो हम क्या करते हैं, पॉइंटर से पहले एस्टेरिक लगा देते हैं। तो हमने एस्टेरिक लगा दिया, एस्टेरिक पॉइंटर नॉट इक्वल टू \0, जिस तरह से हम स्ट्रिंग्स में करते थे कि हमने एंडिंग क्या लगानी, नॉट इक्वल टू \0। अब ये क्या करेगा, पाई में एड्रेस पड़ा हुआ है, अगर पाई वेरिएबल के साथ पॉइंटर वेरिएबल से पहले
दो दफ़ा स्टैटिक लगाते हैं, एक तो उसे डिक्लेयर करते हुए लगाते हैं पॉइंटर वेरिएबल से पहले स्टैटिक, तो इसका मतलब होता है कि पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर हो रहा है। और अगर डिक्लेरेशन के अलावा कहीं पे पॉइंटर वेरिएबल के साथ स्टैटिक लगाएं तो उसका मतलब होता है उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू। जब ये असाइन करेगा नेम का एड्रेस पाई में आएगा तो इस एम का एड्रेस पाई में आएगा। नेम का एड्रेस क्या है? फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस, अब ये एम का एड्रेस होगा। हम क्या चाहते हैं? उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू जो कि एम है, हम उसे डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो वैल्यू को डिस्प्ले करवाने के लिए क्या करते हैं? हम स्टैटिक यूज़ करते हैं। तो हम चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एड्रेस पे पड़ा हुआ जो करैक्टर है क्या वो नल करैक्टर तो नहीं है। अगर वो नल करैक्टर नहीं है तो उसे क्या करो? डिस्प्ले कर दो। सी आउट पाई लिखेंगे तो ये एड्रेस है, इसलिए उस एड्रेस पे पड़ा हुआ करैक्टर हमें चाहिए, तो हम स्टैटिक पाई यूज़ करेंगे। तो ये क्या करेगा? एम को डिस्प्ले कर देगा। उसके बाद हमें यू को डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद एच। तो हम इंक्रीमेंट किस तरह से लगाएंगे? ठीक है, हम इंक्रीमेंट किस तरह से लगाएंगे? या तो हम वाइल लूप के अंदर ही क्या कर सकते हैं, हम पाई को प्लस प्लस कर लें, एक तो इंक्रीमेंट करने का तरीका ये है। या फिर हम इधर पोस्ट फिक्स में इंक्रीमेंट कर दें, जहाँ पे पॉइंटर का नेम एंड हो रहा है वहाँ पे हम पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट लगा दें। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट क्या होता है कि पहले उसे यूज़ कर ले, बाद में उसमें इंक्रीमेंट कर दे। पहले यूज़ करने का मतलब पहले एम डिस्प्ले कर दे, बाद में उसमें इंक्रीमेंट कर दे, फिर उसे क्या पे ले जाए? यू पे ले जाए। तो इसी स्टेटमेंट को अगर हम इधर लिखें तो इनिशियलाइजेशन ये हो चुकी है। कंडीशन जो अभी हमने डिस्कस की है कि वाइल लूप लगाते हुए हम क्या करते हैं? पाई क्या होता है? पॉइंटर क्या होता है? एड्रेस होता है। तो हमने एड्रेस पे पड़ी हुई क्या करनी है? करैक्टर उठाना है। करैक्टर उठाना है और उसे चेक करना है कि क्या वो नल करैक्टर तो नहीं है, नॉट इक्वल टू नल करैक्टर। अगर वो नल करैक्टर नहीं है तो क्या करें? सी आउट करें उसको। पाई एड्रेस है और उस एड्रेस पे पड़ा हुआ करैक्टर को डिस्प्ले करें। तो ये फर्स्ट टाइम जब इनिशलाइज हुआ तो स्टार्टिंग इंडेक्स का एड्रेस आया, मतलब एम का एड्रेस आया, पाई में एम का एड्रेस आया। अगर पाई से पहले, पाई में क्या आया? एड्रेस, और इससे पहले अगर स्टैटिक लगा देंगे तो उस एड्रेस पे पड़ा हुआ करैक्टर जो कि एम है चेक होगा। क्या वो \0 मतलब नल करैक्टर तो नहीं है, नो नल करैक्टर नहीं है, तो फिर क्या करो? उसे डिस्प्ले कर दो। तो इस तरह से एम डिस्प्ले हो जाएगा। तो फिलहाल ये क्या है? ये इनफाइनाइट लूप है क्योंकि हमने उसे इंक्रीमेंट वगैरह करके एंड तक नहीं पहुंचाया। तो अब इंक्रीमेंट करने का क्या मेथड है? एक तो मेथड है कि हम इसे वाइल लूप के अंदर हम क्या करें? वाइल लूप के अंदर जो स्टेटमेंट हमने लगाई है उसके साथ ही हम क्या कर दें? पाई को इंक्रीमेंट कर दें, पॉइंटर वेरिएबल को क्या कर दें? इंक्रीमेंट कर दें। तो इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट हो जाएगा। इंक्रीमेंट मीन्स पहले एम के पास था, अब यू पे आ जाएगा। तो यू पे आके चेक करेगा अब यू पे आ जाएगा क्योंकि हमने इसे इंक्रीमेंट किया है। ठीक है, अब यू चेक होगा, मतलब यू पॉइंटर के पास किसका एड्रेस आ जाएगा? यू का एड्रेस आ जाएगा। फिर वो चेक करेगा एड्रेस के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू जो कि यू है, क्या वो \0 है? नो \0 नहीं है। तो यू को डिस्प्ले करो और उसके बाद उसे फिर इंक्रीमेंट कर दो, अगले एड्रेस पे ले जाओ, इस एड्रेस पे आ जाएगा जो कि एच का एड्रेस है। फिर चेक करेगा क्या एच \0 है? नो \0 नहीं है, तो उसे डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट एड्रेस पे पहुंच जाएगा। ये जस्ट POI लिखने का मतलब है एड्रेस, और एस्टेरिक POI लिखने का मतलब है उस एड्रेस पे पड़ा हुआ करैक्टर। फर्स्ट टाइम एम का एड्रेस होगा तो एम के एड्रेस का मतलब एस्टेरिक POI का मतलब क्या होगा? एम। अकेले POI का मतलब होगा एम का एड्रेस, और एस्टेरिक POI का मतलब होगा एम का एड्रेस। और फर्स्ट टाइम क्या होगा? एस्टेरिक POI का मतलब है एम, तो एम डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद एड्रेस में इंक्रीमेंट हो रहा है, मतलब पहले 0 इंडेक्स का एड्रेस था, अब 1 इंडेक्स का एड्रेस आ जाएगा जो कि यू का एड्रेस है। यू का एड्रेस और ये स्टैटिक POI क्या करेगा? यू बना देगा उसे।
वो चेक होगा \0 तो नहीं है, नो। तो इस तरह से ये होता जाएगा जब तक कि \0 तक ना पहुंच जाए, जब तक हमारे पास ये \, मोहम्मद अब्दुल्ला कंप्लीट डिस्प्ले हो जाएगा। और जैसे ही हम h डिस्प्ले हो जाएगा, एंड चलते चलते जब h डिस्प्ले हो जाएगा और उसके बाद पॉइंटर वेरिएबल में जब इंक्रीमेंट होएगा, ये 16 है तो वो 17 पे पहुंच जाएगा। इंक्रीमेंट के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाएगा, 17 पर पहुंच जाएगा। तो 17 पे चेक होगा पाई में क्या पड़ा हुआ है, 17 का एड्रेस, और एस्टेरिक POI का मतलब क्या है, 17 पे पड़ा हुआ करैक्टर। तो करैक्टर चेक हो गया, क्या वो नल करैक्टर है, यस वो तो नल करैक्टर है। एस्टेरिक POI का कहाँ पे पहुंच चुका है, नल करैक्टर पे। नल करैक्टर नॉट इक्वल टू नल करैक्टर, कंडीशन फॉल्स हो गई। नल करैक्टर तो इक्वल टू नल करैक्टर होता है, लेकिन हमारी कंडीशन में क्या हो गया है, नल करैक्टर नॉट इक्वल टू नल करैक्टर। अब जाके कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंडीशन फॉल्स होने के केस में ये एंड हो जाएगा और ये दो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे। मतलब तब तक मोहम्मद अब्दुल्ला डिस्प्ले हो चुका होगा। अगर हम इसे एग्जीक्यूट करें तो मोहम्मद अब्दुल्ला, तो यू एंटर्ड मोहम्मद अब्दुल्ला 2 दफ़ा आ रही है, क्यों, क्योंकि एक दफ़ा हमने ये की हुई है, ठीक है, और उसके बाद हमने एक दफ़ा हमने सिंपली आउटपुट कर दी डायरेक्टली, और दूसरी दफ़ा हमने करैक्टर बाय करैक्टर करवाने के लिए किया। हमने 2 तरीक़ों से आउटपुट किया है। एक हमने सिंपली पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिखा, स्ट्रिंग में जस्ट पॉइंटर वेरिएबल का नेम लिख देंगे तो भी कंप्लीट स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी, जिस तरह से ये 2 लाइनें कर रही हैं। और अगर ऐसे नहीं कर रहे तो इस तरह से भी कर सकते हैं, स्टार्ट से एंड तक इस तरह से करेंगे। स्टार्टिंग एड्रेस इधर पहुंच जाएगा, उसके बाद करैक्टर बाय करैक्टर करते जाएंगे। अगर हम ये देखना चाहेंगे करैक्टर बाय करैक्टर किस तरह से हो रही है, तो हम इधर थोड़ी सी स्पेस दे के भी चेक कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा, एक दफ़ा जो हमने डायरेक्टली एक पॉइंटर का नेम लिख के करवाते हैं वो, और दूसरी दफ़ा वाइल लूप वाला। तो वाइल लूप से पता चला कि वाइल लूप क्या कर रहा है, करैक्टर बाय करैक्टर स्ट्रिंग को आउटपुट कर रहा है। जो नीचे वाली आउटपुट है वो इसकी है, जो करैक्टर बाय करैक्टर हम करवा रहे हैं, और जो कंप्लीट आउटपुट है वो इसकी है। तो इस तरह से हम स्ट्रिंग को क्या कर सकते हैं, आउटपुट करवा सकते हैं। अब इसमें हमने एक मेथड ये देखा कि अगर हमने स्ट्रिंग को जस्ट आउटपुट करवाना हो तो हम इस तरह से करवा सकते हैं, लेकिन अगर हमने स्ट्रिंग में से कुछ ढूंढना हो, हमने एक एक चीज़ को चेक करना हो, स्ट्रिंग में मौजूद हर एक करैक्टर को चेक करना हो कि कौन सा कहाँ पे पड़ा हुआ है, तो एक एक के थ्रू ट्रैवर्स किस तरह से कर सकते हैं हम, वाइल लूप के थ्रू उसमें हम ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो इस तरह से हम वाइल लूप को यूज़ करते हुए हम करैक्टर बाय करैक्टर मूव कर सकते हैं। अगर हम ये जो इंक्रीमेंट है ये कहाँ पे हो रहा है, वैल्यू आउटपुट होने के बाद इंक्रीमेंट हो रहा है, तो इस इंक्रीमेंट को हम इधर भी लगा सकते हैं। कैसे, पोस्ट फिक्स ऑपरेटर से। पोस्ट फिक्स ऑपरेटर क्या कहता है कि पहले आप उस चीज़ को यूज़ कर लो, बाद में उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को कमेंट कर देते हैं तो अब भी सेम काम रहेगा। क्या होगा, सबसे पहले स्टैटिक POI की जो वैल्यू होगी, सपोज जो कि फर्स्ट टाइम m होगी, ठीक है, तो फर्स्ट ये स्टैटिक POI की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा, उसका गैप डिस्प्ले करेगा, और उसके बाद ऑटोमेटिकली उसमें इंक्रीमेंट कर देगा। पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट, पोस्ट का मतलब बाद में इंक्रीमेंट करना, उस चीज़ को यूज़ करे, जो भी उसका इस्तेमाल है वो इस्तेमाल करने के बाद उसे क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे। तो चाहें तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहें तो हम इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इस अगर हम उधर यूज़ कर रहे हैं तो हमें ना तो इस ब्रैकेट की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रैकेट्स तब चाहिए होती हैं जब स्टेटमेंट एक से ज़्यादा हों। तो वाइल लूप में हमने क्या किया, जस्ट एक ही स्टेटमेंट लगाई और बाद में पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑटोमेटिकली होता रहेगा, ठीक है। तो ये पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट हम इस तरह से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टैटिक POI की वैल्यू यूज़ होगी, जो भी हम कर रहे हैं उसे डिस्प्ले करवा रहे हैं या उसे कुछ भी कर रहे हैं वो होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा, नेक्स्ट डिस्प्ले होगा और उसके बाद ऑटोमेटिकली नेक्स्ट पे पहुंच जाएगा। और ये है पोस्ट फिक्स। इसे हम प्री फिक्स किस तरह से करते हैं, स्टार्ट पे लगा के,
POI से पहले अगर हम लगा देंगे तो वो प्रीफिक्स बन जाएगा। प्रीफिक्स का मतलब है पीछे वाले का एड्रेस, पोस्टफिक्स का मतलब है आगे वाले का एड्रेस। तो हमने आगे को जाना है, यू का एड्रेस, एच का, ए का, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। अब जो वाइल के लूप के थ्रू हमने ये काम किया है वो क्यों किया है, ताकि अगर हमें स्ट्रिंग में किसी एक जगह को चाहिए मैनिपुलेट करना, किसी एक जगह पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना, तो किस तरह से कर सकेंगे। ये वाला मेथड तो पूरी स्ट्रिंग को ही डिस्प्ले कर देगा या मैनिपुलेट कर देगा। हमें क्या करना है, हमें एक एक करैक्टर करके कुछ काम करवाना है। सपोज हमने क्या करना है, हमने मोहम्मद अब्दुल्ला एंटर किया और हम क्या चाहते हैं, हम ये चेक करना चाहते हैं कि क्या बी स्ट्रिंग के अंदर बी है कि नहीं। हम बी को क्या करना चाहते हैं, फाइंड आउट करना चाहते हैं कि बी अंदर है कि नहीं। तो उसे किस तरह से करेंगे हम, ये चीज़ हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हमने ये क्या किया, ये चीज़ हम फिलहाल ख़त्म कर देते हैं। हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली हुई है, एक पॉइंटर वेरिएबल लिया हुआ है, स्ट्रिंग को इनपुट करवाया है, पॉइंटर को इनिशियलाइज करवाया और उसे क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि हमने पूरी स्ट्रिंग में से ढूंढना है कि कहीं पे बी है कि नहीं। ठीक है, यस और नो के केस में। तो एक तो हमें चाहिए कोई ऐसा करेक्टर, सपोज हम एस एक ऐसा करेक्टर ले लेते हैं जिसमें हमारा आंसर होगा। करेक्टर वेरिएबल ए ले लें या एस ले लें, इसमें हमारा आंसर होगा। तो इसे हम इनिशियली क्या कह देते हैं, एन। इनिशियली एन मतलब वो जो करेक्टर आप ढूंढना चाह रहे हैं वो नहीं है। अगर ए में एन पड़ा हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि वो करेक्टर नहीं है, और अगर ए में वाई पड़ा हुआ होगा तो हमें पता चल जाएगा कि जो करेक्टर हम ढूंढ रहे हैं वो है। एक तो हम ये ले लेते हैं, आंसर के लिए हम ए वेरिएबल ले लेते हैं करेक्टर टाइप का। दूसरा हम वो ले लेते हैं जो हमने ढूंढना है, मतलब सर्च क्या करना है। सर्च क्या करना है, एक वेरिएबल वो ले लेते हैं। सर्च के नाम से हमने करेक्टर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया। जब स्ट्रिंग इनपुट हो गई और इनिशियलाइज भी हो गई, उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यूज़र से पूछते हैं कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। व्हाट डू यू वांट टू सर्च इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो जो चीज़ वो एंटर करेगा हम उसे किस में रख लेंगे, सर्च वेरिएबल में रख लेंगे। तो यूज़र जो चीज़ एंटर करेगा हम उसे सर्च वेरिएबल में रख लेंगे और उसके बाद चेक करेंगे। सर्च वेरिएबल में हमने यूज़र से पूछा कि आप क्या चीज़ ढूंढना चाहते हैं स्ट्रिंग में से। सपोज हम बी ढूंढना चाहते हैं, तो जब हम बी एंटर कर देंगे तो इस वेरिएबल में जाकर सेव हो जाएगा। उसके बाद ये क्या कर रही है, मैंने अभी हमने डिस्कस किया था कि ये करेक्टर बाय करेक्टर पूरी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर रही है। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, हम उसे डिस्प्ले नहीं करवाना चाह रहे, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ढूंढना चाह रहे हैं। तो ढूंढेंगे किस तरह से, अगर जो अस्टेरिक POI जो कि फर्स्ट टाइम M होगा, सेकेंड टाइम U होगा, क्या अस्टेरिक POI इज इक्वल है सर्च वेरिएबल के। इफ कंडीशन हमने लगा दी, क्या वो इक्वल है सर्च वेरिएबल के। तो फर्स्ट टाइम क्या होगा, जब फर्स्ट टाइम हम इसे जब इनिशियलाइज करेंगे तो M का एड्रेस आएगा, मतलब 0 एलिमेंट जो है हमारा स्टार्टिंग एलिमेंट है 0 वाला, उसका एड्रेस आएगा जब हमने इसे इनिशियलाइज किया। और जब हमने एस्टेरिक POI लिखा तो उसका मतलब है कि उस एड्रेस पे पड़ी हुई वैल्यू जो कि M है, तो चेक करेगा। फर्स्ट टाइम क्या चेक होगा, M एंडिंग स्ट्रिंग नहीं है, \0 का क्या मतलब है, स्ट्रिंग का एंड। तो फर्स्ट टाइम चेक करेगा कि जो फर्स्ट है मतलब M है, क्या वो जो सर्च वेरिएबल के अंदर हमने एलिमेंट एंटर किया क्या वो दोनों सेम है। अगर वो सेम है तो हम आंसर को क्या कर देंगे, यस कर देंगे, मीन्स A इज इक्वल टू कर देंगे हम Y। इसका मतलब है आंसर क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इस तरह से हमने पहले तो यूज़र से पूछा कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं। तो जो चीज़ यूज़र सर्च करना चाहता है, जो सा करेक्टर वो सर्च करना चाहता है वो एंटर कर देगा, और इधर हम उस करेक्टर को मैच करेंगे हर एक करेक्टर के साथ। फर्स्ट टाइम M के साथ वो मैच होगा,
सपोज़ अगर यूज़र ने बी एंटर किया कि मैं बी को सर्च आउट करना चाहता हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब वाइल लूप चलेगा तो एम के साथ चेक होगा क्या एम इज इक्वल बी, नो, ये कंडीशन नहीं चलेगी। दोबारा इंक्रीमेंट होगा, यू चेक होगा, यू इज इक्वल बी, नो, तब भी येस नहीं होगा। इंक्रीमेंट हो गया, आगे चला जाएगा, एच इज इक्वल बी, इस तरह चलता जाएगा। जब बी आएगा तो क्या चेक होगा, बी इज इक्वल टू बी, इधर जाके कंडीशन ट्रू होगी और ऑटोमेटिकली ए में आंसर येस आ जाएगा। जब कंडीशन चेक होगी तभी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी ना, उससे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये क्या करेंगे, ये 3 स्टेटमेंट्स चेक करेंगे कि जो कैरेक्टर यूज़र ने एंटर किया है क्या वो स्ट्रिंग में है कि नहीं, ये तो उसे ढूंढने के लिए। और उसके बाद आउटपुट के लिए क्या करेंगे, आउटपुट के लिए चेक करेंगे इफ़ ए इज इक्वल ए में, अगर ए में क्या है वाई आ गया, इफ़ ए इज इक्वल वाई, अगर ए में वाई आ गया तो हम क्या करेंगे, सी आउट करेंगे दैट कैरेक्टर फाउंड इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वो कैरेक्टर मौजूद है। और अगर वाई नहीं होगा तो इसका मतलब पहले वाली ही इनपुट पड़ी हुई है जो कि एन है, तो एल्स केस में क्या होगा, नो। नो में क्या आउटपुट देंगे हम, दैट कैरेक्टर नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग। नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग। तो इस तरह से हम एक स्ट्रिंग के अंदर किसी कैरेक्टर को सर्च किस तरह से करना है वो कर सकते हैं। हमने एक स्ट्रिंग ली और उसी स्ट्रिंग की टाइप का पॉइंटर वेरिएबल लिया, ठीक है, और उसके बाद आंसर सेव करने के लिए एक वेरिएबल अलग लिया, और जो यूज़र ने सर्च करनी है जो चीज़ वो कैरेक्टर अलग लिया। उसके बाद हमने स्ट्रिंग इनपुट करवाई और पॉइंटर को वो असाइन कर दी। असाइन करने का और उसे सर्च करने का जो स्टार्टिंग में हमने मेथड देखा था कि वाइल लूप हमने क्यों यूज़ किया वो सेम है। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे कि आप क्या सर्च करना चाहते हैं, आप सर्च क्या करना चाहते हैं, तो यूज़र एंटर करेगा, ए एंटर कर दे, बी कुछ भी एंटर कर दे, तो ये क्या करेगा, वाइल लूप की जो ये स्टेटमेंट है ये सबको चेक करेगी, एंड तक सबको चेक करेगी। और इफ़ की जो स्टेटमेंट है ये चेक करेगी कि जो कैरेक्टर यूज़र ढूंढ रहा है क्या ये वही है कि नहीं, अगर वही हुआ तो उसे यस कर देगा। ये वाला प्रोसेस ढूंढने का इधर तक एंड हो जाएगा। उसके बाद आउटपुट का प्रोसेस है कि वो मिला है कि नहीं। अगर ए में वाई पड़ा होगा तो इसका मतलब मिल गया, और अगर नहीं होगा तो इसका मतलब नहीं मिला। तो इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। पहले वाली एग्जी फाइल ओपन है, एंटर योर नेम, हमने मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा। डू यू वांट टू सर्च इन स्ट्रिंग, क्या चाहते हैं, सपोज मैं चाहती हूँ बी एंटर करो, तो दैट कैरेक्टर फाउंड इन स्ट्रिंग, क्योंकि अब्दुल्ला में भी मौजूद होता है यहाँ पे। और अगर हम कुछ ऐसा एंटर करते हैं जो कि हमने स्ट्रिंग में नहीं किया हुआ, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, कंपाइल एंड रन, हमारी स्ट्रिंग में क्या नहीं है, जेड नहीं है, मोहम्मद अब्दुल्ला। तो हम क्या, सपोज हम कुछ ऐसा कैरेक्टर कर देते हैं एंटर जो नहीं है, तो दैट कैरेक्टर नॉट फाउंड इन स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग में इस तरह से हम कैसे फाउंड आउट कर सकते हैं। होप्स आप लोगों को एक पॉइंटर वेरिएबल को यूज़ करते हैं किस तरह से स्ट्रिंग में, और पॉइंटर वेरिएबल में किस तरह से इंक्रीमेंट करते हैं, ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। ऑल द बेस्ट।